कि पुलिस प्रशासन यहाँ से पुलिस प्रशासन से लखन पटले जी से मेरे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि उनको ये तक ज्ञात नहीं है कि पूरे जो अशोका बिरयानी चैन के मालिक कौन है। कभी वो चतुर्वेदी जी बोलते थे, कभी तिवारी जी बोलते थे, यानी उसको संबोधन भी जी करके लगा रहे। इसीलिए हम यहाँ के एसपी साहब को बोलने के कि इस होटल के मालिक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा हम सब भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता और हमारे अन्य सेना के भी कार्यकर्ता है। कहीं ना कहीं होटल प्रबंधन के साथ मिली भगत का दृश्य दिखा रही है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अब आगे क्या डिमांड? देखिए, प्रशासन की चुप्पी कहीं ना कहीं होटल प्रबंधन के साथ मिली भगत का दृश्य दिखा रही है। निश्चित रूप से आज हमारे क्षेत्रीय विधायक यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए, सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर परिवार को न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए। उसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रशासन होटल प्रबंधन का साथ दे रहा है। कहीं ना कहीं मिली भगत और संदेह की बू आ रही है। एक परिवार, दो परिवार जिनके चिराग आज बुझ गए हैं और उनकी मृत शव हमारे सामने पड़े हैं। इससे ज़्यादा पीड़ादायक हमारे इस राम राज्य में हो नहीं सकता। उनके परिवारजनों के साथ क्या बीत रही होगी, ये हम सब सोच के भी मन वो व्याकुल हो जा रहा है। इस प्रकार की अमानवीयता, इस प्रकार की असंवेदनशीलता कहीं ना कहीं इसमें होटल प्रबंधन और होटल प्रबंधन का जो यहाँ का मालिक है जिसका नाम कृष्णकांत तिवारी है, इनके होटल में लगभग 2 साल में 5 से 6 मौतें हुई और ये प्रकरण तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद मृत्यु जो हुई है कहीं ना कहीं हत्या को दर्शा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिली भगत है और कहीं ना कहीं उसको संरक्षण दिया जा रहा है। पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग, हमारे मोती भैया जी के नेतृत्व में और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते भी हम परिजनों के साथ, पीड़ित परिवार के साथ आखिरी दम तक, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, उनके प्रति पूरे होटल प्रबंधन संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, मुआवजा नहीं दे पाता, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और निश्चित रूप से पीड़ित परिवार के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी साथ में, हमारे विधायक जी सम्मानी वो भी बैठे। जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहाँ ही बैठे, डट के बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसमें हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर एक यहीं के स्टाफ ने सुसाइड किया, अब वो सुसाइड किया या हत्या की गई, उसको भी पुलिस प्रशासन ने उसमें मट्टी पलित कर दिया। कहीं ना कहीं उसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो ये किस प्रकार की घटना चल रही है? कार्यों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं और पिछली भी हत्या के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। क्या गरीब की जान की कुछ कीमत नहीं रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के शासन में गरीब की और हर गरीब किसान की, हर एक आदमी की जान की भी कीमत है और उसकी वैल्यू है। यहाँ पर कोई अमीरी और गरीबी का विषय नहीं है, एक मानवता का विषय है। हमारे साथियों के परिवार से 2 जन बेचारे असमय उनकी मृत्यु या हत्या कर दी गई, इससे बड़ी विडंबना की बात और कहीं नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर इनसे हम बात करने आए तो कल आपके मीडिया के भाइयों के साथ भी हिंसक घटनाएं यहाँ के प्रबंधन के द्वारा की गई। इससे स्पष्ट नजर आता है कि कहीं ना कहीं होटल प्रबंधन और उनके जितने भी कर्मचारी हैं, साथ में इसका जो ओनर है या मालिक जिसको कृष्णकांत तिवारी बोलते हैं, वो फरार है। हम प्रशासन से और पुलिस से मांग करते हैं, अगर जब तक उसकी गिरफ्तारी और उनके ऊपर 302 का मामला दर्ज नहीं होता तब तक हम इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। और कहीं राजनीति का विषय नहीं है, एक मानवता का विषय है, कहीं कोई पार्टीगत कोई विषय नहीं है। हम एक सामाजिक प्राणी और सामाजिक प्राणी के नाते हम उस पीड़ित परिवार के साथ लगातार खड़े रहेंगे। आज भी खड़े, कल भी खड़े रहेंगे। चाहे नेताजी, क्या आपने पुलिस प्रशासन से सवाल पूछे हैं? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन से लखन पटले जी से मेरे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि उनको ये तक ज्ञात नहीं है कि पूरे जो अशोका बिरयानी चैन के मालिक कौन है। कभी वो चतुर्वेदी जी बोलते थे, कभी तिवारी जी बोलते थे, यानी उसको संबोधन भी जी करके लगा रहे थे। इस प्रकार से विडंबना तो पाई नहीं जाती और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में इसमें संदेह के घेरे में आ रही है। घटना होने के बाद 3 घंटे के बाद यहाँ कर टीआई, जबकि यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है यहाँ का तेलीबांधा थाना, वहाँ के टीआई 3 घंटे के उपरांत यहाँ घटना स्थल में पहुँचते हैं तो ये कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता दर्शाता है। और विष्णुदेव साय जी के राज में इस प्रकार की असंवेदनशीलता किसी भी पीड़ित परिवार के साथ नहीं हो सकती, जो छत्तीसगढ़ का हो या कोई भी परिवार का हो, सबके साथ मानवता का एक रिश्ता है। और कहीं ना कहीं अमानवीय कृत्य किया गया है, उन भाइयों के साथ कहीं ना कहीं हत्या की गई है और उसको कहीं
कहीं ना कहीं लीपापोती के द्वारा, मिली भगत के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा और होटल प्रबंधन के द्वारा कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी साठगांठ और बहुत संदेह की, बहुत बड़ी षड्यंत्र की घटना दिख रही है। आप ये मानते हैं कि गरीब की हो या अमीर की जान है, बराबर उनको न्याय मिले? बराबर मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर न्याय जीव, किसी भी प्राणी की अगर हत्या की है या उसकी मृत्यु हुई है, उस प्राणी को हम उसकी जीवन तो लौटा नहीं सकते, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो। वो करोड़पति अरबपति भी होगा तो जीवन नहीं हो सकता, चाहे गरीब का हो। और इस प्रकार का अगर घटना घटित हुई है तो उसमें न्याय मिलना चाहिए और न्याय संगत प्रकरण है। और पुलिस अगर इसमें चुप्पी और कहीं ना कहीं साठगांठ है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ इस पुलिस प्रशासन की। भाजपा के से जुड़े हुए हैं, नहीं, कहीं कोई राजनीतिक विषय नहीं है ये मामला, सीधा सीधा कहीं मैं आपको स्पष्ट रूप से एक मानवता का विषय, हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, भले किसी न किसी राजनीतिक दल के, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, किसी न किसी राजनीतिक दल के हम सब कार्यकर्ता हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हमारा संरक्षण है। मैं भाइयों को स्पष्ट कह सकता हूं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हर समय हमेशा खड़े हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी भाई हैं और असमय उन भाइयों की मृत्यु हुई या हत्या हुई है ना, तो है ना, कहीं कोई राजनीतिक विषय नहीं, मान्यता का विषय है। दुखद खबर है। पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा कि ये गटर में इन लोग उतारे क्यों, और छोटा सा गटर है, एक आदमी नहीं जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि उससे पहले मार के फिर गटर में फेंका गया है। इस होटल के संचालक अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर इतने सच्चे हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों डर रहे हैं? इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ प्रशासन भी मिला हुआ है, प्रशासन की भी चुप है। तो इसीलिए हम यहाँ के एसपी साहब को बोल रहे हैं कि इस होटल के मालिक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, हम सब भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता और हमारे अन्य सेना के भी कार्यकर्ता है, हम लोग यहाँ टिके हुए बैठे रहेंगे। आप लोग हत्या की बात कर रहे हैं, हत्या की देखिए इस गटर में दो लोग क्यों उतारेंगे? गटर में जिसका काम उतारने का उसी को उतारेंगे ना। इलेक्ट्रिकल को और सुपरवाइजर को गटर में क्यों उतारेंगे? भाई अगर कोई सुपरवाइजर का, सुपरवाइजर का काम है, गटर में उतारने का काम थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं साजिश है और हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, तो कैमरा क्यों बंद है? माने इसमें कोई बड़ी साजिश है जो छुपा रहे हैं। होटल मालिक यहाँ फरार है, वो आ नहीं रहा। अगर सच्ची बात रहती तो होटल मालिक यहाँ खड़े रहता, मृतकों के साथ खड़े रहता, उनके परिवार के साथ खड़े रहता, उनके परिवार के साथ में जाके हर जगह जाना रहता। आज इनके होटल का मालिक 38 घंटे हो गए फरार है। मैनेजर मिला है, मैनेजर के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो होटल के मालिक के ऊपर होगी। मनीष जी, पहले एफआईआर तो दर्ज हो, तब तो बात आगे। देखो एफआईआर इसलिए नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन यहाँ से इनसे मिला हुआ है, क्योंकि कुछ बातें आ रही है सामने कि मालिक से बात हुई है, आ नहीं रहा है। अरे आ नहीं रहा है तो पुलिस प्रशासन कहीं भी रहे उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन के पास पावर रहता है कि कहीं उसके घर वालों, अगर वो नहीं मरा तो उनके घर वालों को उठा के आना चाहिए। आप उनको लेके आइए ना, और जब तक नहीं लेके आएंगे हम यहीं बैठेंगे। हम लोग को मुत्तक लोग के परिवार के ऊपर न्याय दिलाएंगे। हम उनके साथ हैं, हम उनके परिवार हैं।